मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और उसकी चिंगारी विदेशों तक भी जा पहुंची। बांसवाड़ा के मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी ने पहले तो कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं के मंगलसूत्र बेचने की बात की है। इसके बाद उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार में सारी संपत्ति इकट्ठा करके ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठियों में बांट दी जाएगी। दावा किया गया कि घुसपैठियों और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले जैसे शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी ने देश के मुसलमानों के लिए किया था। विपक्ष ने पीएम के इस भाषण पर उनकी खूब आलोचना भी की है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण पर विदेशी मीडिया ने आखिर क्या लिखा है। शुरुआत अमेरिकी मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स से करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी खबर को ऐसी हेडलाइन दी है जिसमें सवाल और जवाब दोनों हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि वाई डिड मोदी कॉल इंडियाज मुस्लिम्स इन्फिल्ट्रेटर बिकॉज ही कुड, यानी मोदी ने भारत के मुसलमानों को घुसपैठिया क्यों कहा? शायद इसलिए क्योंकि वो ऐसा कह सकते हैं। खबर में तंज कसते हुए प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह बताया गया। आर्टिकल में पीएम के बयान के लिए बेशर्मी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। आर्टिकल में लिखा गया कि मोदी के बयान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी बढ़ती ताकत में लगाम की कमी है। देश के मीडिया और दूसरी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के सामने झुक चुकी हैं। विदेश में रहने वाले मोदी के समर्थक भी आंख मूंद कर उनका साथ देते हैं। एक दशक से सत्ता में रहते हुए मोदी ने हिंदू दक्षिणपंथी एजेंडे को बढ़ाने का काम किया है। खबर में यह भी लिखा गया कि भारत में कई बार गैर हिंदुओं को परेशान किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी चीजों पर टिप्पणी करने से बचते हैं जिससे उनके समर्थकों को बल मिलता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के बाद हमने अल जजीरा को खंगाला, जिसमें ये हेडलाइन दी गई थी कि भारत में चुनाव के बीच मोदी पर एंटी मुस्लिम हेट स्पीच का आरोप लगाया गया। खबर में लिखा गया, बीजेपी और उसके समर्थकों ने देश में ऐसी बातें फैलाई हैं कि भारतीय मुसलमान किसी साजिश के इरादे से हिंदुओं की तुलना में ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जबकि सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 3 दशकों में मुस्लिमों की प्रजनन दर लगभग आधी हो गई है। मोदी खुद भी रूढ़िवादी विचारों को बढ़ावा देते रहते हैं। इसके साथ ही अल जजीरा ने अपने पुराने आर्टिकल में मोदी के पुराने विवादित बयानों और 2002 के गुजरात दंगों का भी जिक्र किया। लिखा गया कि अक्सर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी के लोग इस्लामोफोबिक टिप्पणी करते रहते हैं। अब रुख करते हैं यूके के मीडिया हाउस द गार्डियन का। द गार्डियन ने अपनी खबर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया है। आर्टिकल में लिखा गया, जब से भाजपा 2014 में हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे के साथ सत्ता में आई है, तब से पार्टी पर ऐसी बयानबाजियों के आरोप लगाए जाते रहे हैं जिसमें मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। कट्टरपंथी हिंदू साधु और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े बीजेपी नेताओं पर भी मुसलमानों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही गार्डियन ने लिखा कि वैसे तो मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद सीधे तौर पर अल्पसंख्यकों पर विवादित टिप्पणी करने से बचते हैं, लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से वो कुछ न कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे विवाद खड़ा होता है। अब बात बीबीसी की। बीबीसी ने ना तो खबर में किसी विशेष पार्टी का पक्ष लिया है और ना ही कड़ी आलोचना की है। आर्टिकल में प्रधानमंत्री के भाषण का जिक्र करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान को बताया गया है, वही बयान जिसका जिक्र आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में करते दिख जाते हैं। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। बीबीसी ने खबर को हेडलाइन दी कि भारत में विपक्ष ने हेट स्पीच के लिए मोदी की आलोचना की।
अब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अखबार द डॉन की। द डॉन ने अपनी खबर को हेडलाइन दी है कि मोदी पर चुनावी भाषण में मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया। आगे खबर में लिखा गया कि दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष है। इसकी चुनाव संहिता सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाती है, लेकिन मोदी की हिंदू प्रथम नीति उनकी चुनावी अपील का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मोदी के विरोधी उन पर भारत की 20 करोड़ मुस्लिम आबादी को हाशिए पर रखने का आरोप लगाते हैं। इसके साथ द डॉन ने कांग्रेस के उन बयानों को बताया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की गई है। पीएम मोदी के बयान पर विदेशी मीडिया के इस पूरे नज़रिए पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी विभावरी। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।